रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर 5 यानी चैप्टर नंबर 2। इसके ऊपर एक सिंपल सी डिफिनीशन आ रही है जी। ये डिफिनीशन क्या है? देखिए, आपने कोई मैट्रिक्स ए लिया जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो हम इसके लिए एक और मैट्रिक्स बी लेंगे ऑफ द सेम ऑर्डर। तब ये जो बी होगा वो ए का इनवर्स आएगा। अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाइड किया जाए, बी को ए के साथ मल्टीप्लाइड किया जाए, आपको आइडेंटिटी मिले, तब ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनवर्स कहलाएंगे। अब सिंपल एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले ली, ये एग्जांपल 01 है। तो एग्जांपल 01 क्या कहता है? आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, -1 और 1 -1 1। बी की वैल्यू आपको गिवन है 1 -2 और दूसरी वैल्यू क्या है? 1 -1। तो हमने ये चेक करना है कि ए बी और बी ए का रिजल्ट आपस में इक्वल है और इससे आइडेंटिटी आती है। यहाँ पे चूंकि दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो जो आइडेंटिटी आएगी इन दोनों से वो रिजल्ट होगा 1 0 0 1। तो चलो जी चेक करते हैं ये रिजल्ट। तो सबसे पहले हम a को b के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। वैल्यू ऑफ a लिखोगे -1 1 -1 1 और फिर दरमियान में होगा डॉट। वैल्यू ऑफ b 1 -2 और 1 -1। अब आप सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा -1 विद 1 विद +1। आई थिंक यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक गलती हो चुकी है मुझसे, ये आपका 2 है। ठीक हो गया जी। तो ये +2 होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ वो 2 -2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 +1। फिर 2 ये क्या है जी? -2 ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड विद ये आ जाएगा -1। तो a जब b के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये 1, दूसरा 0, थर्ड क्या होगा? 0, फिर 1। तो आप देख सकते हैं कि इससे तो आइडेंटिटी आ गई। अब हमने दूसरा b को a के साथ मल्टीप्लाइड करना है। b डॉट वे a, पहले b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू है 1 -2 और फिर नेक्स्ट क्या आ चुका है? 1 -1, फिर दरमियान में डॉट, फिर दूसरी वैल्यू है -1 2 और नेक्स्ट वैल्यू -1 और 1 है। मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट से आएगा -1 फिर +2, फिर वो 2 -2 हो जाएगा। थर्ड क्या होगा? फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट के साथ -1 +1 फिर 2 और फिर ये हो जाएगा -1। तो b a के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो उसे आएगा 1 0 0 1। ठीक हो गया। अगर आप इसका रिजल्ट देके और ऊपर वाले का रिजल्ट देके तो दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं येस दे आर, वी आर श्योर टू दैट दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन था जी। बिल्कुल सर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। तो एग्जाम्पल 2 को कर लेते हैं। एग्जाम्पल 02। एग्जाम्पल 02 क्या है? ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1 4 -1 -3। कहते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड कर दे, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। फाइंड इन्वर्स। ठीक हो गया। तो इसकी सोल्यूशन भी देके तब अब यहाँ पे आपको एक सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए। ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट ए का, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। ए डिटर्मिनेंट मतलब इसके ऊपर सीधी लकीर खींचोगे इस तरह 1 4 -1 -3। अब आपने करना क्या है? 1
-3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -3, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और इससे आएगा -4। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3 + 4, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आएगा। अब हमने क्या आगे फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना है। एडजॉइंट ए फाइंड करने का तरीका, इन दोनों की जगह तब्दील कर दोगे, -3 1, इन दोनों के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस आएगा, और नीचे वाला जो डायगोनल एलिमेंट है नॉन डायगोनल वो +1 आएगा। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगी, पुट होगी। तो इक्वेशन 1 में मैं पुटिंग करूँगा, ए इनवर्स बराबर है 1 / 1, एडजॉइंट की वैल्यू -3 -4 और 1 और 1, 1 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो ए इनवर्स इक्वल टू -3 और -4 1 और 1, ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा, इनवर्स आएगा। अब देखिए, अब एग्जांपल नंबर 3 का भी हमने इनवर्स को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देके ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। अब 3 × 3 की डिटर्मिनेंट का तरतीब थोड़ी सी उल्टी है, ठीक है। तो उधर 0 लिखोगे, 1 0 -1 -6 2 और 3। ए डिटर्मिनेंट का तरीका क्या है, इधर से 1 उठाओगे, 1 उठा लिया, जहाँ पे रो है ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो क्या आ गया 0 -1 2 3, फिर ये फर्स्ट प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड होगा वो +1 बनेगा, ये रो डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम डिलीट होगा। तो 1 -1 -6 और 3, 1 -1 -6 और 3, फिर थर्ड क्या होगा, फिर 0, फर्स्ट थर्ड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट, तो 1 0 -6 2। तो ए डिटर्मिनेंट आप निकालोगे 1, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, फिर +1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, फिर दरमियान में माइनस, माइनस में माइनस प्लस, तो इससे 6 आएगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, पूरा 0। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर है, इससे +2 आएगा और दूसरे से -3 आएगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आएगी। अब हम 3 × 3 का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट चलो जी फाइंड करते हैं जी। एडजॉइंट का तरीका क्या है, एडजॉइंट का तरीका क्या है, एडजॉइंट का तरीका ये है, पहले आपने मैट्रिक्स लेना है। आपका जो मैट्रिक्स था 1 -1 और 0, 1 0 -1, फिर नेक्स्ट क्या था -6 2 और 3। अब हमने कितने कोफैक्टर फाइंड करने हैं। अब हमने पहले हमने एडजॉइंट का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए 3 × 3 में इस तरह होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हमने ये फाइंड करना है, पहले A1 फाइंड करेंगे। A1 का मतलब होता है -1 लिखोगे, ऊपर इन दोनों को 8 कर दोगे, यानी फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0 -1 2 3। फिर आपने इसको निकालना है, इससे आ जाएगा 2, क्योंकि फर्स्ट ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक हो गया जी। फिर आपने निकालना होता है ये सिंपल डिटर्मिनेंट 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, फिर आपने निकालना होता है A12। A12 का मतलब क्या होता है, A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी ये वाला, और सेकंड कॉलम ये डिलीट होगा, तो आपने लिखना है -1, ऊपर लिखोगे 1 + 2। मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई, जो बचा यानी 1 -1 -6 और 3, तो A12 का रिजल्ट होगा -1 के ऊपर 1 + 2, इससे -1 के ऊपर 3 आएगा, 3 का 3 होता है, दरमियान में माइनस, और -1 × -6, इससे 6 आएगा। तो A13 का रिजल्ट -1 के ऊपर 3 को -1 बोलते हैं, 3 में से 6 निकालोगे -3 आएगा, तो ये A12 है। तो A12 का रिज़ल्ट हो जाएगा +3।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने A13 निकालना है। क्या निकालना है? A13। A13 का मतलब होता है -1 ऊपर 1 जमा 3। फिर आपने फर्स्ट रो डिलीट करनी है, थर्ड कॉलम डिलीट करना है, तो वो मैं डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट रो डिलीट यानी 1 0 फिर -6 3 आप डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इधर मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट रो डिलीट होगी तो ये आपकी फर्स्ट रो डिलीट हो गई, और थर्ड कॉलम तो ये डिलीट हो जाएगा। तो 1 0 -6 2 -6 और 2, तो A13 इक्वल टू -1 के ऊपर 4 होगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में -6 0 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 0। तो A13 इक्वल टू -1 के ऊपर 4 को +1 बोलते हैं। तो इससे आ जाएगा 13 का रिजल्ट होगा 2। फिर आपने इस तरह A21 को निकालना है। -1 के ऊपर 2 जमा 1 होता है। सेकेंड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट, ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकेंड रो डिलीट। सेकेंड रो को मैं डिलीट कर देता हूँ आपके सामने। मैं इधर से सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी। सेकेंड रो डिलीट, तो सेकेंड रो ये डिलीट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम डिलीट ये डिलीट होगा। तो क्या होगा? 1 0 2 3 इसका रिजल्ट होगा, 1 0 2 3 होगा। बस आपने A21 का रिजल्ट निकालना है। -1 2 जमा 1 को 3 बोलते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, फिर दरमियान में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड। तो A21 का रिजल्ट होगा -1 के ऊपर 3 को -1, तो इससे 3 आएगा। तो A21 का रिजल्ट -3 आएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर आपने इस तरह A22 निकालना होता है। -1 के ऊपर 2 जमा 2 होगा। फिर आपने सेकेंड रो डिलीट करना है और सेकेंड कॉलम डिलीट करना है। वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह मैं आप डिलीट करूँगा, देखते जाइए। सेकेंड रो डिलीट, ये आपकी सेकेंड रो डिलीट हो गई, और आपका ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकेंड कॉलम डिलीट होगा। 1 0 -6 3 होगा, 1 0 -6 3 होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ, -1 के ऊपर 4 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, दरमियान में माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड। तो A22 का रिजल्ट होगा -1 के ऊपर इसको +1 इंटू में 3 होगा। तो A22 का रिजल्ट होगा 3। आसान सा कैलकुलेशन था। फिर आपने A23 का रिजल्ट यानी -1 के ऊपर 2 जमा 3 होगा, और फिर आपने इधर डिटर्मिनेंट लेना होता है 2 सेकेंड रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट। अब मैं सेकेंड रो डिलीट करूँगा, थर्ड कॉलम ये चीज़ हटा देंगे। सेकेंड रो डिलीट हो गई और थर्ड कॉलम डिलीट होगा। तो 1 1 -6 2 क्या नज़र आ गया आप लोगों को? 1 1 -6 2। अब A23 का रिजल्ट होगा -1 के ऊपर 5 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर -6। तो A23 का रिजल्ट होगा -1 आ जाएगा, इससे 2 + 6 हो जाएगा। तो A23 का रिजल्ट होगा -1 इंटू 8 होगा। तो A23 का रिजल्ट होगा -8। आसान सी कैलकुलेशन है जी, बिल्कुल। अब आपने A31 निकालना होता है। -1 के ऊपर 3 जमा 1 होगा, फिर आप इधर पर डिटर्मिनेंट आएगी। थर्ड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, वो भी मैं आपके सामने डिलीट कर देता हूँ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो आपकी ये हो गई, फर्स्ट कॉलम तो वो ये आपका ये होगा 1 0 0 -1, 1 0 0 -1, 1 0 0 -1 हो जाएगा। तो A31 का रिजल्ट -1 के ऊपर 4 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, फिर दरमियान में माइनस, फिर ये मल्टीप्लाइड, -1 के ऊपर 4 को +1 बोलते हैं, तो इससे -1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे तो क्या आएगा? -1। फिर आपने A32 निकालना होता है, यानी -1 लिखोगे, ऊपर लिखोगे 3 जमा 2, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, कौन सी चीज़? थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ऊपर जाते हैं, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब थर्ड रो डिलीट होगा, सेकेंड कॉलम डिलीट होगा। 1 0 1 -1, 1 0 1 -1, 1 0 1 0 0 1 0 -1, 1 0 -1 0, आई थिंक कुछ इस तरह से था, आई थिंक सो। चलो भैया दोबारा देखते हैं। 1 0 1 -1, 1 0 1 -1 -1,
तो देखिए 3 के ऊपर 2 -1 के ऊपर 5 आएगा, इससे -1 आएगा, तो इससे -1 दूसरा क्या होगा 0। तो A32 का रिज़ल्ट होगा -1 इंटू -1 आएगा, तो इससे रिज़ल्ट आएगा +1। ये भी ओके हो गया। अब आपने निकालना A33 यानी -1 ऊपर 3 जमा 3 होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। वो आपके सामने मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, इधर अपने फार्मूले के ऊपर आते हैं। तो थर्ड रो डिलीट होगी और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, यानी 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो इसको निकालते हैं। A33 -1 के ऊपर 6 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड 0 पे दरमियान में माइनस। तो A33 का रिज़ल्ट, इससे -1 के ऊपर 6, इससे 1 आएगा, इससे -1 आएगा। A33 का रिज़ल्ट -1 आएगा। अब आपने एडजॉइंट का फार्मूला उठा लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए आपका इस तरह था। अब देखिए आपने अपने सारे कोफैक्टर को क्या करना है, आपका क्या रिजल्ट था। एडजॉइंट का फार्मूला क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें सारे ये आपने वैल्यू क्या करने हैं, पुट करने हैं। तो मैं एक एक करके आपको सब बता देता हूँ। A11 की वैल्यू, A11 की वैल्यू, उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 2 3 2 3 2 2 3 2 पुट कर दो। 2 3 2 यहाँ तक क्लियर। 2 3 2 जो भी आ चुका है, 2 3 2 आ चुका है। दोबारा मैं भी बहरहाल इस चीज़ को देख सकता हूँ। 2 2 2 3 2 2 3 2। नेक्स्ट आ चुका है -3 3 -8 -3 3 -8 -3 3 -8। फिर नेक्स्ट क्या आ चुके हैं जी, नेक्स्ट को भी ऊपर से देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 1 है ना, -1 1 -1 -1 1 -1। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 उठा लेना है। फार्मूला क्या था, A इनवर्स बराबर है 1/A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A था, आपको नज़र आ रहा होगा जी, बिल्कुल। अब इसमें आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली है, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। और एडजॉइंट की वैल्यू ये हो गई 2 -3 -1 3 3 1 2 -8 -1। अब 1 को 1 से डिवाइड करोगे, इससे -1 होगा, वो -1 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -3 होगा, ये -3 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये 8 होगा, ये +1 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ चुका है, इन्वर्स आ चुका है। आई थिंक इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब देखिए, अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इसके इन्वर्स के लिए अब मैं एक और तरीका रिज़ल्ट यूज़ करूँगा। तो A इन्वर्स का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि आपने लिखना है, ये पूरा मैट्रिक्स 1 2 1 2 0 लिखोगे, फिर 3 -1 2 लिखोगे, फिर -2 3 -1 लिखोगे। फिर आपने इसके साथ इस तरह आपने एक डॉट डालने होते हैं, इस तरह डॉट डालेंगे। इसके साथ आइडेंटिटी 1 0 0 और 0 1 0 लिखोगे, 0 0 1 लिखोगे। अब आपने करना क्या, इससे आपने बनाना होता है आइडेंटिटी। क्या मैट्रिक्स बनाना होता है, आइडेंटिटी। इससे जो भी बने वो हमारा इन्वर्स होगा। यानी जो मैंने सर्कल किया, इससे मैंने बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा टारगेट है कि जो सर्कल मैंने लगाया है, इसको मैं ऐसा मैट्रिक्स बना लूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, R2 क्या करूँगा, 1 मिनट। तो हम क्या करेंगे सर इसके लिए, ये मैट्रिक्स, आई थिंक मैंने मैट्रिक्स गलत डाला हुआ है कि क्या है। नहीं, बिल्कुल ठीक डाला हुआ है यार। 1 2 0 3 1 2 0 3 -1 2, ठीक है जी।
तो पहले इसको ज़ीरो बनाते हैं जी। इसकी ज़ीरो बनाने का तरीका मैं आपको सिंपल एक टेक्निक से दिखा सकता हूँ। इसके लिए लिखेंगे हम R2 में से -3R1 करेंगे, यानी R2 की वैल्यू लगाओगे, पूरा R2 उठाओगे, 3 - 1 2, फिर R1 के साथ 3, हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाइड करें, ये 3, ये 6 और ये 0। इधर भी ऐसा करना है आपने। ऊपर लिखोगे R2 0 1 0, ठीक है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड करोगे, ये 3 0 और 0, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। सब्ट्रैक्शन से नीचे वाले सिंबल को क्या करना है आपने, चेंज करना होता है, ठीक है। इस ये तो कैंसिल होगा, 0 होगा, ये -7 बनेगा, इससे 2 बनेगा, ये -3 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। अब आपका जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है, 1 2 और 0 आएगा, ठीक है, 1 0 0 आएगा। सेकंड रो में आपने ये लिखना है और ये लिखना है, 0 -7 2 आएगा, -3 1 0 आएगा। फिर थर्ड रो एज इट इज़ लिख दें, -2 3 -2 0 0 1। फिर आपने एक और ऑपरेशन करनी होगी, R3 + 2R1 करना है। R3 करना क्या है आपने, R2 करना है प्लस 2R1 करना है। सिंपल तरतीब यह है कि R2 की वैल्यू 0 -7 2, ठीक हो गया, और फिर -3 1 0, R1 के साथ 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये R3 आई थिंक सो है, ये R3 है, ठीक हो गया जी, ये भी 0 हो जाएगा। बहरहाल इसकी मैं फिर तरतीब लिखूंगा कि इससे क्या आने वाला है। इससे आने वाला है 1 2 0, फिर आप टू स्लैश 1 0 0, फिर आ जाएगा 0 -7 और 2, फिर आ चुका है -3 1 0, फिर 0 7 -2 2 0 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए, अब ये मैट्रिक्स जो है, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, अगर मैं इन दोनों को 8 कर दूं, अगर मैं इन दोनों के सेकंड, अगर मैं ये रो R2 को R3 के साथ 8 कर दूं, तो ये पूरा रो 0 हो जाएगा, ये पूरा रो 0 हो जाएगा। जब ये पूरे दोनों 0 हो जाएंगे तो ये तो आइडेंटिटी में कन्वर्जन नहीं हो रही, नो कन्वर्जन, इसकी कन्वर्जन नहीं हो रही। इनटू इसकी कन्वर्जन आप इसमें नहीं कर सकते, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में, तो इस वजह से इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। आई थिंक सो सिंपल टू यू पीपल। क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।